देखिए, लेफ़्ट लॉबी का जो एक अपना मुद्दा है और जो उनका एजेंडा है, वो किसी भी राष्ट्रवादी कार्यक्रम को अपने तरीके से प्रोपोगेट करते हैं। तो इसी तरीके से वो जो मुझे जो जहाँ तक लगता है कि वो जो लड़के वहाँ पे प्लांट किए गए, जो वो ऐसे उल्टे-सीधे वहाँ पे नारे लगाए गए, अभी वो लोग अंडरग्राउंड हैं, पकड़े नहीं गए। और जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, उनको पकड़ करके अंदर डाल दिया गया, जिन्होंने ना तो नारा लगाया और ना उनके वहाँ पे मौजूद होने की स्थिति में नारा लगाया गया था। नमस्कार आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़ भारतवर्ष। हम हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाहर। हमारे बीच हैं करुणेश शुक्ला जी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील हैं। तो अभी देखा गया है दिल्ली में अश्विनी उपाध्याय के जो केस में, जहाँ पे जंतर मंतर में कुछ गलत टिप्पणियाँ कुछ लोगों द्वारा दी गई, जिसमें अश्विनी उपाध्याय जी को पूरा घोषित ठहरा दिया गया। बल्कि जो वो कार्यक्रम था, मतलब एंटी कन्वर्जन के ऊपर था, पॉपुलेशन बिल के ऊपर था और बहुत सारी चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड पे था, पर फिर भी इतने अच्छे आंदोलन को एक एंटी इंडिया आंदोलन बता दिया गया लेफ़्ट द्वारा। उस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, लेफ़्ट लॉबी का जो एक अपना मुद्दा है और जो उनका एजेंडा है, वो किसी भी राष्ट्रवादी कार्यक्रम को अपने तरीके से प्रोपोगेट करते हैं। तो इसी तरीके से वो जो मुझे जो जहाँ तक लगता है कि वो जो लड़के वहाँ पे प्लांट किए गए, जो वो ऐसे उल्टे-सीधे वहाँ पे नारे लगाए गए, अभी वो लोग अंडरग्राउंड हैं, पकड़े नहीं गए। और जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, उनको पकड़ करके अंदर डाल दिया गया, जिन्होंने ना तो नारा लगाया और ना उनके वहाँ पे मौजूद होने की स्थिति में नारा लगाया गया था। अब उनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया, लेकिन जिन्होंने नारा लगाया था वो कहाँ है पता नहीं, पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई अभी तक। अब क्या पता ये उन्हीं लेफ़्ट लॉबी के द्वारा प्लांट किए गए लड़के थे, जो कार्यक्रम को एक बिना वजह, मतलब गलत दिशा में एक कार्यक्रम को फ्लॉप बनाने के लिए उसको प्लांट किए गए, हो सकता है। अभी ये जांच का विषय है। पुलिस जब उन लोगों को पकड़ेगी, पूछताछ करेगी, तो सारा मुद्दा सामने आएगा। तो जो कार्यक्रम में वैसे क्या क्या बात करी गई थी, जो कार्यक्रम किस बेसिस पे था वो आप बताइए उस बारे में। आप भी शायद आयोजक थे उसके। देखिए, हम आयोजक जो आयोजन का मुख्य मतलब भूमिका में थे, श्री अश्विनी उपाध्याय जी, भाई प्रीत सिंह जी, सारे अपने लोग हैं और मैं तो एसोसिएटेड भी हूँ अश्विनी उपाध्याय जी के साथ में। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये जो राष्ट्र के लिए हम लोग 5 कानून का मांग कर रहे थे। 5 कानून जो हमारे देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, और धर्मांतरण कानून, भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून, पुलिस एक्ट में कई सारे रेवोल्यूशन होने की ज़रूरत है। इस तरीके के जो 5 कानून हैं, इसको और जो पुराने कानून हैं, पुराने कानूनों को ख़त्म करने का जो एक भारत का एक नया मुहिम चला रहे थे हम लोग, कि जैसे बहुत सारे कानून ऐसे हैं भारत देश में कि जिनका कोई वजूद नहीं है। अभी मर्डर केस में आप देखेंगे या बहुत सारे ऐसे केस में जिसमें जुर्माना का रकम बहुत कम है, वो मान लिया 2000 का, मान लिया कहीं पे जुर्माना का वो उसमें मेंशन है आईपीसी में। तो आज के ज़माने में 2000 रुपये क्या होता है? किसी बहुत बड़े जुर्म में 2000 रुपये का जुर्माना, ये तो कोई मतलब मायने नहीं रख सकता। इसमें अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो चाहिए कि सरकार को अभी बहुत सारे जो टाइम पड़े हुए हैं सरकार के पास में, ये चाहे तो इसमें कानून को बदल करके भारत को एक नया क्रांति दे सकता है। भारत देश में एक नया बहुत आधुनिक देश बन सकता है। अच्छे कानून बन सकते हैं, जिससे जल्दी जल्दी मुकदमों का निस्तारण होगा। अच्छा कानून बन जाएगा तो देश विकसित हो जाएगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने किया था कार्यक्रम को। तो सर, पर जो आंदोलन जहाँ पे वो गलत टिप्पणियाँ दी गई थी कुछ लोगों द्वारा, तो उसमें हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने कहा था कि ये हमारे आदमी का काम है और हमने करवाया। पर पिंकी चौधरी जी भी आपके समर्थन में रहते हैं, अश्विनी उपाध्याय जी के समर्थन में, जब भी वो वहाँ पे पहुँचे थे। तो आपका क्या कहना है, क्या ये उनका क्या एजेंडा है? आप उस बारे में बात करिए। देखिए, चाहे पिंकी चौधरी जी हों, चाहे यति नरसिंहानंद जी हों, इनका कहना यह है कि अगर पूरे देश में कहीं पर भी कोई हिंदू लड़का या हिंदू दल के कुछ लोग जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो हमारी भावनाओं से या हमारे विचारों से प्रभावित हैं, तो जो वहाँ पे नारे लगे, तो यति नरसिंहानंद जी ने, शायद किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने इस बात की गारंटी ली कि वो हमारे लड़के हैं। ऐसे पिंकी चौधरी जी ने भी कहा कि वो हमारे लड़के हैं। तो इस तरीके से जिम्मेदारी ले लेना और जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निभाना, मतलब एक कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है उन लड़कों के लिए। और जबकि मैं उन विचारधाराओं से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग को एक संविधान के दायरे के अंदर में काम करना चाहिए और सभी लोगों को देश में रहने का है अधिकार। लेकिन
जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए।